नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली। मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली। किंजलक जाल हैं बिखरे, उड़ता पराग है रूखा। है स्नेह सरोज हमारा, विकसा मानस में सूखा। इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रिय से बिछुड़ जाने की व्यथा को व्यक्त किया है। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली। कवि कहता है कि अपने प्रिय से बिछुड़ जाने से उसके उद्वेलित मानस में, उसके उद्वेलित मन में निरंतर प्रेम की पिपासा, प्रेम की प्यास बढ़ रही है तथा जिस प्रकार लहरों में भी प्यास भरी रहे तथा जलावर्त भी खाली रहें, उसी प्रकार उसका हृदय रूपी प्रेम पात्र भी अपनी प्रिया के बिना खाली है। मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली। उसके प्रिय ने हृदय का सारा प्रेम रस पीकर उसके जीवन रूपी प्याली को लुढ़का दिया है और अब वह अपने प्रिय के बिना आंसू बहाने के लिए विवश है। किंजलक जाल हैं बिखरे, उड़ता पराग है रूखा। कमल खिलकर अपनी पराग को बिखेर चुके हैं। किंजलक शब्द का अर्थ है कमल की पराग। कमल के फूल जो हैं वो खिलकर अपने पराग को बिखेर चुके हैं और कमल पत्र सूखने से उसके जो रेशे हैं वो बिखर गए हैं और उनका पराग जो है वो सूख कर उड़ रहा है। अर्थात कमल के फूलों का सूखने से उनके जो रेशे थे वो बिखर गए हैं और उनका पराग भी सूख कर उड़ रहा है स्नेह सरोज हमारा, विकसा मानस में सूखा। विकसा शब्द का अर्थ है खिला हुआ, सरोज शब्द का अर्थ है कमल। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी कमल भले ही अब भी खिल रहा है, परंतु मेरे मन रूपी भाग में अब वह सूख गया है, अर्थात वह स्नेह से हीन हो गया है। छिप गई कहाँ छूकर वे, मलयज की मृदुल हिलोरें। क्यों घूम गई हैं आकर, करुणा कटाक्ष की कोरें। विस्मृति है, मादकता है, मूर्छना भरी है मन में। कल्पना रही सपना था, मुरली बजती निर्जन में। इनमें भी, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रिया के वियोग के कारण हो रही वेदना को ही इन पंक्तियों में प्रकट किया है। छिप गई कहाँ छूकर वे, मलयज की मृदुल हिलोरें। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रिय जब पास में था तब जो सुगंधित शीतल पवन की हिलोरें चलती थी, अब वो मेरे शरीर का स्पर्श करके न जाने कहाँ छिप गई हैं। क्यों घूम गई हैं आकर, करुणा कटाक्ष की कोरें। प्रिया जब पास में थी, उन मिलन के क्षणों में जो करुणा कटाक्ष अर्थात प्रिया का दया भाव से मुझे देखना, जो उसकी दृष्टि थी दया भाव की, वह अब मेरे पास आकर भी क्यों मुड़ गई है। क्यों मुझे अपनी प्रिया के बिना इतनी वेदना हो रही है। विस्मृति है, मादकता है, मूर्छना भरी है मन में।
प्रिय के वियोग के कारण यद्यपि मैं विस्मृति दशा से ग्रस्त हूँ, फिर भी यह जो विस्मरण है वो मेरे हृदय में मादकता का संचार कर रहा है। इस विरह व्यथा में भी मेरे मन में अवचेतनता भरी हुई है, अर्थात मैं इस विरह व्यथा में खुद में ही खोया हुआ हूँ। प्रिया से मिलने पर, अर्थात जो प्रिया कवि के पास नहीं है, फिर भी उसकी स्मृति के कारण कवि के मन में विस्मरण होकर भी उसमें मादकता है। कल्पना रही सपना था, मुरली बजती निर्जन में। कवि कह रहा है कि प्रिया से मिलने की जो मधुर कामना थी, मेरे मन में जो उस मिलन का सपना था, वे अब समाप्त हो गए हैं। प्रिया से मिलने के जो मैंने सपने संजोए थे, जो मैंने कल्पना की थी, वो अब समाप्त हो गए हैं। अब तो सुनसान स्थान पर बजने वाली मुरली की तरह मेरे हृदय की वेदना के करुण स्वर को सुनने वाला कोई नहीं है, अर्थात मेरी व्यथा और वेदना को समझने वाला अब कोई ही नहीं है। यह तो अब निरर्थक ही व्यक्त हो रही है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, हिम शीतल प्रणय अनल बन अब लगा विरह से जलने। मकरंद मेघ माला सी वह समृति मदमाती आती, इस हृदय विपन की कलियां जिसके रस से मुस्कियाती। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी प्रिया के वियोग से जो उसकी दशा है उसी का वर्णन किया है और अपनी प्रिया की स्मृतियों को और उसकी जो मधुर भावनाएं थी उसका वर्णन किया है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला श्रीश कोमल ने। कवि कहता है कि प्रिया का जो स्वभाव था वो अत्यंत कोमल और स्नेह से भरा हुआ था, परंतु अब उस स्वभाव ने कठोरता और निष्ठुरता ग्रहण कर ली है। अर्थात पहले जो प्रिया का स्वभाव अत्यंत कोमल था वो अब कठोर और निष्ठुर हो गया है। हिम शीतल प्रणय अनल बन अब लगा विरह से जलने। मेरा जो हृदय था वो हीरे के समान कठोर था, कठोर से कठोर आघात सह सकता था, परंतु अब शिरीष के फूल के समान कोमल प्रिय ने हीरे के समान कठोर हृदय को भी कुचल दिया है। अर्थात प्रिय की निष्ठुरता के कारण जो कवि का हृदय था, जो हीरे के समान कठोर था, वो भी अब प्रिया के स्वभाव के आगे कुचला हुआ लग रहा है। हिम शीतल प्रणय अनल बन अब लगा विरह से जलने। हिम का अर्थ है बर्फ। प्रिया का जो प्रेम था वो बर्फ के समान शीतल था, परंतु अब जब प्रिया कवि के पास नहीं है तो उसके बिना वो अब आग की ज्वाला के समान जलन देने वाला बन गया है। मकरंद मेघ माला सी वह समृति मदमाती आती। कवि अपनी प्रिया को लक्ष्य करके कहता है कि मेघमाला के समान, मेघमाला के पराग के समान उन्मुक्त बना देने वाली तुम्हारी स्मृतियां ही अब मेरा सहारा है। अर्थात तुम्हारी जो मृदुर स्मृतियां हैं वही इस वियोग और मेरी वेदना में एकमात्र सहारा हैं। जिस प्रकार मेघमाला पराग में जल की वर्षा करके अपनी भीनी भीनी सौरभ से
कलियों को उन्मुक्त बना देती हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय की कलिका तुम्हारी स्मृतियों की मेघमाला के प्रेम जल से सिंचित हो खिल रही है। इस हृदय विपिन की कलियां जिसके रस से मुस्कुराती। विपिन का शब्द का अर्थ है वन। जिस प्रकार मेघमाला की वर्षा से जो सारी कलियां हैं वो उन्मुक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रिया की स्मृतियां मेरे हृदय को प्रेम से उन्मुक्त बना देती हैं। मेरे हृदय में जो प्रेम है वो और भी बढ़ जाता है प्रिया की स्मृति आने से। है हृदय शिशिर कण पूरित, मधुवर्षा से शशि तेरी। मन मंदिर पर बरसाता, कोई मुक्ता की ढेरी। शीतल समीर आता है, कर पावन पर्श तुम्हारा। मैं सिहर उठा करता हूँ, बरसाकर आंसू धारा। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी व्यथा एवं वेदना का ही वर्णन किया है हृदय शिशिर कण पूरित, मधुवर्षा से शशि तेरी। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि विरह से व्याकुल होकर कहता है कि प्रिया की जो मधुर स्मृतियां हैं वो मेरे मन को आनंदित कर देती हैं। शशि के समान प्रिय की जो छवि है, शशि का अर्थ है चंद्रमा। शशि के समान जो प्रिय की स्मृति है वो तुम्हारे हे प्रीतमा, वो तुम्हारे प्रेम की मधुमेह वर्षा के शीतल जल कणों से मेरे हृदय को आप्लावित कर देती है। तुम्हारी स्मृतियों की मधुमेह वर्षा से ऐसा लगता है मानो मेरे मन रूपी मंदिर में मोतियों की ढेरी की वर्षा हो रही है। मन मंदिर पर बरसाता कोई मुक्ता की ढेरी। प्रिया की स्मृतियां आने से उसकी उन स्मृतियों की मधुमेह वर्षा से कवि को ऐसे लगता है जैसे मेरे मन रूपी मंदिर में कोई मोतियों की ढेरी को बरसा रहा हो। शीतल समीर आता है, कर पावन पर्श तुम्हारा। तुम्हारी मधुर स्मृति के साथ ही ऐसा लगता है कि है जो शीतल हवा है वह तुम्हारे पवित्र शरीर का स्पर्श करके आई है। मैं सिहर उठा करता हूँ, बरसाकर आंसू धारा। इस हवा के स्पर्श से मैं रोमांचित हो जाता हूँ और सुख का अनुभव करता हूँ, परंतु साथ ही विरह वेदना के कारण मेरी आँखों से अश्रुधारा भी बहने लगती है। मधुमालतियाँ सोती हैं, कोमल उपधान सहारे। मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। निष्ठुर यह क्या छिप जाना, मेरा भी कोई होगा। प्रत्याशा विरह निशा की, हम होंगे और दुख होगा। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी वेदना को ही व्यक्त किया है और अपनी निष्ठुर प्रिया का वर्णन किया है। मधुमालतियाँ सोती हैं, कोमल उपधान सहारे। कवि कहता है कि रात्रि में मधुमालती की बेलें कोमल पत्तों रूपी तकियों का सहारा लेकर सोती हैं, अर्थात सारी प्रकृति रात में सो जाती है। मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। और जब सारी प्रकृति रात में सो जाती है तब मैं प्रिय की प्रतीक्षा में जागता रहता हूँ और निरंतर जागते हुए आकाश के तारे गिनता रहता हूँ, अर्थात बड़ी मुश्किल से यह वियोग का समय और प्रतीक्षा का समय व्यतीत करता हूँ। निष्ठुर यह क्या छिप जाना, मेरा भी कोई होगा।
कवि कहता है कि हे निष्ठुर प्रिय, पहले मिलन हो जाने तथा प्रेमोद्रेक करने के बाद इस तरह छिप जाना क्या उचित है? ऐसी विरह वेदना में मेरा भी तो कोई सहायक होगा जो मेरी इस विरह वेदना को समझ सके। प्रत्याशा विरह निशा की हम होंगे और दुख होगा। प्रत्याशा शब्द का अर्थ है तीव्र आशा या आशा के बदले आशा रखना। कवि कहता है कि मैं इसी प्रकार प्रतीक्षा में सारी रात्रि एकाकी व्यतीत करता हुआ विरह वेदना को भोग रहा हूँ, और ये मेरा जो साथी है इस विरह वेदना में वो दुख ही है। इस तरह विरह वेदना में मेरा जीवन दुख से आविष्ट रहेगा और मैं विवश होकर इसे भोगता रहूँगा। मुझे अपने प्रिय से मिलने की उत्कट आशा है, लेकिन इस उत्कट आशा में यह जो विरह की रात्रि है यह एकाकी ही व्यतीत हो जाएगी, लेकिन निष्ठुर प्रिय मिलने नहीं आएगा और इस विरह वेदना में मेरा जो साथी है वो दुख ही होगा और मैं इसे विवशतापूर्ण भोगता रहूँगा। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। मानव जीवन वेदी पर परिण्य हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी विवशता, अपनी व्यथा का ही उल्लेख किया है। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा। कवि कहता है कि यह जो संसार है वो निरंतर गतिशील है। सृष्टि की जो धारा है, संसार की जो धारा है वो दुख और सुख के किनारों का स्पर्श करती हुई निरंतर गतिशील रहती है। इस गतिशीलता का भी, इस संसार का भी अंत होता है। तो नीति यह नहीं, तो भाग्य यह नहीं देखती है कि इसके तिरोहित होने से किसका हित हो रहा है और किसका अहित होगा। मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। यह जो संसार सुख दुख में निरंतर जो गतिशील बना हुआ है इसका भी अंत होगा, लेकिन भाग्य कभी भी मुड़कर, नीति कभी भी मुड़कर पीछे यह नहीं देखती कि इसमें किसका हित हो रहा है और किसका अनहित हो रहा है। मानव जीवन वेदी पर परिण्य हो विरह मिलन का। कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख की असीमित स्थिति उचित नहीं है। ना तो ज़्यादा सुख ही अच्छा है और न ज़्यादा दुख ही। इन दोनों का संतुलन और समन्वय होने से ही मानव का कल्याण हो सकता है। इसलिए मानव की जीवन रूपी वेदी पर सुख और दुख दोनों का, विरह और मिलन दोनों का मधुर मिलन होता रहे तो मानव जीवन में यह सुख दुख चलता रहता है। सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। सुख और दुख मानव जीवन में निरंतर बने रहते हैं। इन दोनों को देखने और समझने में भले ही भिन्नता प्रतीत होती है, फिर भी इनका समान भाव से स्वागत करना चाहिए। दुख को सुखमय मानने से जीवन जो है वो आनंदमय प्रतीत होता है। मानव जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परंतु इनका सुख और दुख में समान भाव से स्वागत करना चाहिए। इसी से जो जीवन है वो आनंदमय प्रतीत होता है, आनंदमय जीवन बन सकता है।